अस्सलाम अलैकुम। पोटन के जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का खतरा है, सिलवान। जलील आफरीदी की तहरीर। वाशिंगटन डीसी। रियासत-ए मुत्तहिदा के कौमी सलामती के मुशीर जैक सिलवान ने कहा कि इस बात का खतरा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ जारी जंग के दौरान जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कि हम इस खतरे को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि अमरीकी इंटेलिजेंस अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मास्को की ऐसी हरकतों पर नजर रखे हुए हैं। व्हाइट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए जैक सिलवान ने कहा कि सदर बाइडेन यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर रूस के इल्हाक की शदीद मजम्मत करते हैं और रूस की जानिब से कराए गए रेफरेंडम को धोखादही और बंदूक की नोक पर करार देते हैं। सिलवान ने कहा कि रूस की जारहियत का अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक मरबूत जवाब दे रहा है जो यूक्रेन की आज़ादी और खुद मुख्तारी छीनने पर तले हुए है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन की मदद जारी रखेगा और इस सिलसिले में यूक्रेन के लिए इजाफी $12 अरब का बिल कांग्रेस को भेजा गया है। सिलवान ने यकीन दिलाया कि अमेरिका अपने हथियारों की फराहमी और यूक्रेन की फौज को मजबूत बनाने का सिलसिला जारी रखेगा। सिलवान ने अगले हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद का भी इशारा दिया जिसमें रूस के इल्हाक की मजम्मत की जाएगी। जब उनसे नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में होने वाले हालिया धमाके के बारे में पूछा गया तो सिलवान ने कहा कि इस हवाले से तहकीकात जारी है। उन्होंने इस सवाल की तरदीद की कि कोई भी यूरोपीय इत्तेहादी इस सरगर्मी में मुलव्वस हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया कि बहुत कम ममालिक पानी के अंदर इतने गहरे इस तरह के हमले करने की सलाहियत रखते हैं। जब उनसे रूस पर अमेरिका की हालिया पाबंदियों के फायदे के बारे में पूछा गया तो सिलवान ने मजीद कहा कि इसका मकसद रूसी फौजी ताकत को कमजोर करना है। जब ईरान की तरफ से रूस को हाल ही में फराहम किए गए ड्रोन्स के बारे में पूछा गया तो मिस्टर सिलवान ने कहा कि ईरान पर पाबंदियों की शक्ल में इकदामात किए जाएंगे ताकि मुस्तकबिल में वो ऐसे ड्रोन बनाने के काबिल न रहे। इस दौरान फ्रंटियर पोस्ट के इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया है कि रूस की जानिब से यूक्रेन के 4 इलाकों को ज़म करने का मंसूबा यूक्रेन में जंग में खतरनाक हद तक इजाफा करेगा जिससे अमन के इम्कानात खतरे में पड़ जाएंगे। आलमी बरादरी ने रूस के ज़ेर एहतमाम रेफरेंडम और क्रेमलिन की तरफ से यूक्रेन के इलाकों को जबरी इल्हाक की मजम्मत की है। दर हकीकत पुतिन पूरे यूक्रेन को फतह करने में नाकाम रहा, इसलिए इसने पड़ोसी रियासत के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया ताकि मुकाबला करने वाली कौम को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि जनूब मशरकी यूक्रेन के इल्हाक से चंद हफ्ते कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने उन इलाकों को अपने मुल्क का हिस्सा होने का दावा किया था और जरूरत पड़ने पर जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का अज़्म किया था। दूसरी तरफ कैफ ने वाज़े तौर पर अपनी जमीन के जबरी इल्हाक को मुस्तरद कर दिया और गद्दारों को सजा देने का वादा किया और दुश्मन से अपने इलाकों को वापस लेने के लिए जवाबी कार्रवाई शुरू की। ताकतवर ममालिक का गैर जिम्मेदाराना रवैया बैन अल-अक़वामी अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन चैलेंजेस का बाइस बन रहा है। लिहाजा आलमी बरादरी को अहम इस्लाहात लानी होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा से इलियट क्लबों को हटाना होगा और अगर वो लीग ऑफ नेशंस की तारीख को दोहराने का इरादा नहीं रखते हैं तो तमाम रुकन ममालिक के लिए मसावी हैसियत को फ़रोग़ दे।